तरीके से जैसे हमेशा प्रभु जी प्रवचन देते हैं, उन्होंने प्रवचन दिया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो शेष जी के महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है। उन्होंने इनकी महिमा कैसे बताई है। उत्पत्ति स्थिति लय हेतु, इस जगत है, ये है क्या, इसकी उत्पत्ति का हेतु क्या है, रजोगुण। स्थिति पालन का हेतु क्या है, सत्वगुण। और लय संहार का हेतु क्या है, तमोगुण। तो इनके ऊपर तो 3 गुण हैं। 3 गुणों में ही जो है इस जगत का जो है क्या है, सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है। और ये जो 3 गुण हैं, तो ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान की दृष्टि ना पड़े। तो ये भगवान जो है, मतलब कैसे भगवान है, कितने महान है कि इनकी दृष्टि जब पड़ती है तो ये 3 गुण जो है सक्रिय होते, कार्य करते हैं। और उनसे फिर जो है ये सृष्टि और पालन संहार, सृष्टि पालन संहार बार बार हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जो ये प्यार उद्धृत कर रहे हैं, इसमें बताया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण यार दृष्टि पाते है पुनः पुनः। तो ये बार बार होता है। उन्होंने एक बार दृष्टि डाल दी तो 3 गुण जो है सक्रिय हो गए। और उत्पत्ति स्थिति पालन, उत्पत्ति स्थिति संहार, ये लगातार चल रहे हैं। वो क्रम जो चक्र है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। केवल इतनी जो है एक दृष्टि डाल, मतलब उन्होंने कोई परिश्रम ही नहीं किया, उनका कोई परिश्रम नहीं है, और उनका कुछ उसमें मतलब निकला भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं आई। इतने मात्र से जो है बार बार सृष्टि और पालन और संहार हो रहा है। अब इनकी महिमा क्या है, तो बता रहे हैं यद रूपम ध्रुवम, उनका जो रूप है वो ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है पालन की आवश्यकता नहीं उनको, उनका शरीर जो है मतलब स्थिर है, तो पालन की आवश्यकता नहीं है ना। सृष्टि के पालन के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है, और सत्वगुण के लिए उनकी दृष्टि की आवश्यकता है। इनका शरीर ऐसा है जो ध्रुवम है, जिसमें पालन की आवश्यकता नहीं है। अकृतम मतलब ये निर्मित नहीं हुआ है, तो निर्माण की आवश्यकता नहीं, सृष्टि की आवश्यकता नहीं, सृष्टि से परे है। फिर एकम और एकमात्र वही रहते हैं, और कोई रहता नहीं। जब संहार हो जाता है तो एकमात्र ही रह जाते हैं। तो संहार भी इनके शरीर का नहीं है। तो इनके शरीर, इनका जो रूप है, इसमें ना तो सृष्टि है, ना पालन है, ना संहार है। कथम वेद तस्य वर्म। अब इनकी जो है, इनके कार्यकलापों को कौन जान सकता है। इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, एक दृष्टिपात किया है, दृष्टि केवल डाली है। इतने से जो है इतना बड़ा कार्य हो रहा है। कितना बड़ा कार्य हो रहा है, पूरी सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि हो रही है, कितना बड़ा काम है। पालन कितना बड़ा काम है, पालन इतना बड़ा काम हो रहा है। और संहार कितना बड़ा काम है, संहार का कार्य हो रहा है। इतने बड़े बड़े कार्य जो है हो रहे हैं, और लगातार चलते जा रहे हैं, वो चक्र चलता जा रहा है। केवल एक दृष्टि इनकी डाली, इन्होंने डाली। अब इनके कामों को कौन समझेगा, ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, कौन समझ सकता है। तो इनका कार्य क्या है, तो प्रभुपाद जो उद्धृत कर रहे हैं चैतन्य भागवत से, गायन अनंत श्री यश नाही अंत। तो भगवान का जो है यश गान करते हैं। इनका काम क्या है, श्री कृष्ण के यश का गान करना, गुणगान करना। जय भंग नाही करो दोहे बलवंत। लेकिन दोनों में किसी का भी जय भंग नहीं हो रहा है, यानी विजय जो है नष्ट नहीं हो रही है, मतलब किसी की पराजय नहीं हो रही। जय भंग नहीं हो रहा है, मतलब पराजय नहीं हो रही। दोनों में से किसी की, भगवान का यश ये बहुत बलवान है, तो इसका अंत नहीं हो रहा है। और शेष जी भी बड़े बलवान हैं तो वही बंद नहीं हो रहे, बोलना उनका भी बोलना बंद नहीं हो रहा है ना, कि बोलते बोलते कोई थक जाए भी, अब मैं क्या बोलूँगा तो दोनों बलवान है। भगवान का यश भी बलवान है, तो उसका भी अंत नहीं हो रहा है। जितना भी करते रहो अंत नहीं हो रहा है। तो शेष जी भी बलवान है, वो भी कम नहीं है। दोहे बलवंत जय भंग नाही करूँ, दोहे बलवंत। दोनों में से किसी की भी जय भंग नहीं हो रही है, किसी की विजय जो है मतलब कम नहीं हो रही है, दोनों विजयी हैं, है ना। तो इनका जो है कार्य ये है, तो कोई नहीं जान सकता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि साइंटिस्ट, हाउएवर ग्रेट साइंटिस्ट और फिलोसफर he may be understand the way of supreme personality of God.
तो कौन मतलब जान सकता है, चाहे कितनी भी खोज करें, क्या करें। आप जितनी भी खोज कर रहे हैं इस भौतिक प्रकृति के अंदर ही कर रहे हैं, इस भौतिक संसार के अंदर ही कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी मतलब हिस्सा नहीं है। सृष्टि पालन संहार का जरा सा भी हिसाब नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो जो इनकी दृष्टि मात्र से इस सृष्टि पालन संहार का चक्र चलता जा रहा है, उनके कार्यों को कौन जान सकता है। अगर जानना है तो आप जानिए, शास्त्रों के द्वारा जानिए कि क्या करते हैं वो ये काम करते हैं। तो कृष्ण की कितनी महानता, जब शेष जी इतने महान और वो जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, तो कृष्ण की कितनी महान, कृष्ण कैसे महान है, ये समझना है। हरे कृष्ण।